जय राम। साधना मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। छाप तिलक सबकी नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक मोसकी नीरे तुसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी नीरे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक मोसकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे तुसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सबकी रे मोसे नैना मिलाई के।
श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 226 साधना दैवी संपत्ति के लक्षण। दैवी संपत्ति के लक्षण। साधना का गीता का 16वां अध्याय। साधना का संगी है स्वाध्याय। स्वाध्याय करना साधना में बड़ा सहायक है। शास्त्र पाठ ज्ञान बढ़ाता है और साथ ही सिमरन में बड़ा सहारा मिलता है। वे कैसे? ऐसे जो पहले किए गए काम हैं उनका भाव उतर जाता है और फिर सिमरन में बड़ी रुचि आती है। स्वाध्याय से इष्ट देव का महान मिलाप होता है। स्वाध्याय से सिमरन में कैसे सहारा मिलता है कि जो पहले किए गए काम है, जो उनका भाव उतर जाता है और फिर सिमरन में बहुत ही रुचि आती है। बहुत ही सुंदर है। या बिल्कुल समझ के, महाराज कहते हैं समझ के काम करने से, अंडरस्टैंड करके जाप करने से बहुत जो साधक बहुत ऊंचाइयों को फिर प्राप्त होता है अगर समझ के किया जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्लाइंडली नहीं कर रहे। हमें समझ होनी चाहिए श्री राम शरणम का मतलब क्या है, राइट। हमें समझ होनी चाहिए कि ये जो जहाँ हमें महाराज लेके जाते हैं वहाँ का पर्पस क्या है, वहाँ से हमें क्या करना है, क्या किस लिए हम जा रहे हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ की संस्कृति क्या है। स्वामी जी महाराज क्योंकि वे देने वाले हैं हर एक को, तो वहाँ की संस्कृति उन्हें क्या पसंद है, किस तरह से नियम पालन किए जाएं, कि हम इस रास्ते पे प्रगतिशील हो सके। हमारे सत्संग का क्या मतलब है और हम किन प्रभु को मानते हैं। हमारे ये सब जो बातें हैं बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। जितनी साफ होगी ये चीज़ें उतना हमारा प्रभु में जो विश्वास है बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। बहुत कृपा है। आज ऐसे ही बहुत सुंदर एक बच्चे ने शेयर किया। वे रामोपासना लगा रहे हैं, पहला बैच जो रामोपासना कंप्लीट करने जा रहा है, राइट। मैं बहुत सुंदर बात है। 5 बच्चे आए थे, उनमें से 2 लगे रहे और जबकि दोनों कॉलेज में अभी गए हैं, कोई तैयारी कर रहा था लेकिन वे लगे रहे, टिके रहे। बहुत भारी भरकम कृपा है। और फिर जब बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं गुरुजनों की और जब योग से साधना कर रहे हैं तो बहुत मैटर करता है। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बीजारोपण। बिल्कुल आखिरी चैप्टर पे पहुंचे जन सेवा पर। तो एक बच्चे ने बताया कि वे जहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर उनका श्री राम शरणम का सत्संग हॉल है और वे इस बार गए तो उन्होंने देखा कि जो गाते हैं गायिका जी वे तो थे नहीं, लेकिन वहाँ पे हारमोनियम कोई बजाते हैं, उनके साथ वे साधिका जी गाती हैं। और तो वो तो थी नहीं लेकिन उनके हस्बैंड गा रहे थे साथ लेकिन वो सुर में नहीं था। सबके पास थोड़ा ना होता है सुर, है ना। तो फिर उन्होंने महाराज से प्रार्थना की कि बच्चे होते हैं ना कैसे आगे खुद से जाए। यहाँ तो बिल्कुल उस तरह का बहुत बहुत ज़्यादा अंदर महाराज का है, लेकिन फिर भी ठीक रहता है। तो जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि जो हारमोनियम बजाने वाले अंकल हैं वे उन्हें कह रहे हैं कि आगे आके बैठो। और वे गई, आगे आके बैठी और फिर क्योंकि वो गाती हैं, ऑनलाइन सत्संग में भी गाती हैं और उनकी ड्यूटी लगती, तो उन्होंने फिर गाया और वो हारमोनियम बज रहा था और साथ में उन्होंने गाया। तो बहुत ही सुंदर है, कहते हैं यस बिल्कुल। और क्योंकि बच्चे को उच्चारण का भी पता है, राइट। इसमें उच्चारण तो मेंशन किया ही नहीं था, पोस्ट में गया है जो पोस्ट, लेकिन बच्चे को उच्चारण का बहुत सुंदर पता है। तो वे
उसने ऑफ कोर्स बहुत ही मंत्रमयी श्री अमृतवाणी जी हुई होंगी। फिर बच्चे ने ही इनकरेज किया था कि महाराज के प्रवचन लगा करें। तो और बच्चे ने ऑफर भी किया था कि अगर नहीं चलते तो मैं अपना लैपटॉप ला सकती हूँ इत्यादि। तो उनकी मम्मा ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप हर समय ही ले जाया करो ताकि कोई विघ्न ना आए, कि कोई ये ना कह सके नहीं आज ठीक नहीं है और ऐसा हो गया। या क्यों बच्चे खुद का ही अंदर से मन आया था कि महाराज तो होने चाहिए, राइट। तो इसलिए फिर वे ले गए थे अपने साथ, उन्होंने कहना माना था, है ना। तो जब वहाँ गए तो सच में लैपटॉप वहाँ का नहीं चल रहा था। तो बच्चे के पास था तो उन्होंने ऑफर किया और फिर निर्विघ्न सत्संग चला। सो बहुत सुंदर आदि। हम हंस रहे थे कि देखिए हम जन सेवा पे आए हैं और महाराज को महाराज सारा करवा रहे, तो महाराज को पता है रेडी है अब जन सेवा के लिए, राइट। सो उन्होंने फिर ऑफर किया। तो प्रश्न आया कि घर पर हम परिवारजनों के साथ या घर पर हम कर्मयोग कैसे निभा सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, मुझे नैरो डाउन करके बताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे मैं कई बार वे अनमैरिड हैं लेकिन अच्छी कंपनी में लगे हुए बहुत अच्छा अर्न करते हैं और कहते लेकिन मुझे घर आते हुए 9 बज जाते हैं और मेरे हाउस हेल्प मेरी बहुत हेल्प करते हैं कि घर के काम करने में, और फिर मेरा अपना पर्सनल काम भी जैसे करने में, अब आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं तो आप रह सकते हैं जैसे आप अपना लाइफस्टाइल करने में, इस तरह। तो बच्चों को अक्सर जो गिल्ट्स आती हैं वो पेरेंट्स की तरफ से आती हैं। जब पेरेंट कहते हैं तुम तो एडजस्ट नहीं सकोगी, जब होगी तो फिर जब भी शादी होगी तो तुम तो वो नहीं कर सकोगी, ये नहीं कर सकोगी। मतलब अगर बच्चा वो 9 बजे आता है और उसने अपना लाइफस्टाइल चुना है तो उसमें वो कैसे क्यों नहीं जी सकती। कल की बात देख लेंगे जब वो चूज करेगी, और हो सकता है कि वो चूज ही ऐसे कर रही हो कि मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल मिल सके। अगर नहीं मिल सकता तो वो नहीं करना चाहती शादी, सिंपल बात है, राइट। क्योंकि विद एज एंड विद एक्सपीरियंस आप ऑन कर रहे हैं, आप ऑन इसीलिए कर रहे हैं ना कि सुख सुविधा के लिए, राइट। और आपको अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। सो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हर समय डीमोटिवेट करने की बजाय तो वो हंसना चाहिए कि मुझे लगता है बच्चे तेरा लाइफस्टाइल यही रहने वाला है और तू जहां जाएगी ऐसे ही रहेगी, रेदर देन ये बोलने कि तू तो जहां भी जाएगी ना सबको ऐसे करेगी वैसे करेगी। वाई हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते लड़कियों के लिए। अगर वह कमा रही है हम क्यों नहीं उसे सुंदर से आशीर्वाद दे सकते कि बेटा तू ऐसे ही रहना सदा ऐसे ही रहना, क्यों नहीं कह सकते। उसे ये क्यों कहना होता है कि तू ये नहीं कर पाएगी तू वो नहीं कर पाएगी। अरे भाई इतनी बड़ी कंपनी में अपने गुरुजनों की शिक्षाओं को आधार रख के सामने रख के बच्चा अर्न कर रहा है, बच्चा सब कुछ कमा रहा है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। आप उसे पॉजिटिव क्यों नहीं बोल सकते, राइट। तो उन्हें कहा कि आपके पेरेंट्स, क्योंकि गिल्ट पेरेंट्स ही लाते हैं। वाई, बिकॉज आई गेस क्योंकि शायद डरते हैं, खुद नहीं वैसे जिया है तो कहीं ना कहीं यही डर लगता है कि ये छिन गया तो बच्चा कैसे करेगा, कर लेगा तब भी। अगर बच्चा गुरु महाराज की टीचिंग्स पे चल रहा है, अगर लाइफ कोई और टर्न लेती है तो हम विश्वास क्यों नहीं करते कि वो कर लेगा। वो सारी उम्र ऐसे नहीं पला है। वो अगर इस समय अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, वो इंडिपेंडेंट सिंगल, व्हाई नॉट।
अपने कर्म सुधार कर, अपनी सारी चीजें मन पर प्रोग्रेसिव काम कर रही है, तो व्हाई नॉट। तो यहाँ पर ये चीज है कि नहीं, गिल्ट नहीं रखना, बल्कि मम्मा पापा को भी इंजॉय करवाओ, गरम गरम सूप पिलाओ, गरम गरम जो भी उन्हें सब कुछ मिले वो भी इंजॉय करें अपनी ओल्ड एज में, व्हाई नॉट। राइट, या व्हाई नॉट। सो यस, सो इसके बाद फिर हमारी किसी और ग्रुप में चर्चा हुई कि जैसे बच्चे ने कहा कि मैं हमारे लोकल ही हैं ननिहाल, तो मम्मा जब भी कहेंगे कि अच्छा कोई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, चलो हम मिलके आते हैं, या हम रूटीन से मिलके आते हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो कहते हैं कि उनका रिस्पॉन्स बड़ा कोल्ड होता है, वो कोई इतना अच्छे से मिलते नहीं है। इनका उनकी नेचर होगी ऐसे मिलने की कि भाई आया है मिलने, बच्चा आया है मिलने, तो हम अच्छे से मिलने का, ये तो एक्सपेक्टेशन कहते, पर होती है एक्सपेक्टेशन, कहते मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर होती है एक्सपेक्टेशन कि वो फिर मेरे मन में ये भी आता है कि अगला मिलता तो है नहीं अच्छे से, मैं क्यों जाऊं, क्या करना है जाके, राइट। तो हमारा यहाँ पर हमने कहा कि हम फोकस करें स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स पर, और उस पे हम अपने भावों को देखते हैं कि मेरा अंदर और बाहर सेम होना चाहिए, या अगर मेरी अंदर एक्सपेक्टेशन बेस्ड है लेकिन मैं बाहर जा रहा हूं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, आप वहां जाएंगे क्योंकि मुझे जाना है, बस दैट्स इट, कर्मयोग, मुझे जाना है, और चाहे वो मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं वहां पे आराम से बैठ के आ जाऊं, मैं टीवी देख लूं, बेशक मैं कुछ पढ़ के सुना दूं या जैसे भी है, I'm just there. I'm there for them. I'm there for him. That's what matters. Right? तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये बहुत ही उदासी लेके आती है, और आप लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, राइट, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसी एक्सपेक्टेशन के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और आपके बहुत ही सुंदर सुंदर मीठे मीठे पल निकलते जाते हैं फिर, या सो इसलिए महाराज स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं कि आप कीजिए, आपका मन करता है, आपका किसी से बात करने को मन करता है, आप कीजिए, आपको किसी को विजिट करने को मन करता है, आप कीजिए, आपको किसी के साथ लाड करने का मन करता है, आप कीजिए, विदाउट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, दैट इज कर्मयोग, राइट। जब हम फल पे नहीं जा रहे, जब हम अपने अंदर की सुन रहे हैं, और अपने अंदर की सुनकर हमारा अंदर बाहर सेम होता है, फोर्स नहीं होता दिल, लेकिन कॉन्शियसली हम अंदर बाहर सब एक होके करते हैं, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इज कर्मयोग, या सो बहुत सुंदर है कर्मयोग और शरणागति एक ही चीज है, कर्मयोग और शरणागति एक ही चीज है, लेकिन सुंदर ढंग से कर सकें तो बहुत ही प्यारा है, क्लैरिटी हो उस पे करने में तो बहुत ही सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात, जय जय।